नमस्कार, आप देख रहे हैं देश न्यूज का खास कार्यक्रम मंथन। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता और आज मंथन में खास चर्चा करेंगे मोदी के ध्यान पर। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा चुनाव प्रचार से फारिग होकर सीधे विवेकानंद रॉक मेमोरियल पहुंच गए हैं, जहां वे ध्यान साधना में लग गए हैं। आज सुबह ही सूर्य को अर्घ्य देकर वह ध्यान में जुट गए हैं। पीएम मोदी वहां 2 दिन तक ध्यान साधना करेंगे। प्रधानमंत्री का ये ध्यान कार्यक्रम सुर्खियों में बना हुआ है। 2019 के लोकसभा चुनाव में भी प्रचार अभियान के समाप्त होने के बाद वे ध्यान करने के लिए केदारनाथ की गुफाएं में पहुंच गए थे, लेकिन विपक्ष ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस ध्यान कार्यक्रम के प्रसारण को लेकर आपत्ति जताई है। विपक्ष का कहना है कि इस ध्यान के मीडिया में प्रसारित होते ही चुनाव आचार संहिता के नियमों का उल्लंघन होता है। विपक्ष ने चुनाव आयोग से इस पर तत्काल संज्ञान लेते हुए इसके प्रसारण पर रोक लगाने की मांग की है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ध्यान कार्यक्रम को विपक्ष मतदाताओं को प्रभावित करने की कोशिश के तौर पर देख रहा है। विपक्ष का कहना है कि चुनावी कार्यक्रमों पर रोक लग जाने के बाद प्रधानमंत्री इस तरह ध्यान कार्यक्रम आयोजित करते हैं जिससे सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया जा सके। इसके माध्यम से वे वर्ग विशेष के मतदाताओं को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं जो चुनाव नियमों का उल्लंघन है, और इसलिए वे इस कार्यक्रम के प्रसारण को प्रतिबंधित करने की मांग भी कर रहे हैं। और इसी पर आज मंथन में खास चर्चा करेंगे। खास पैनल हमारे साथ जुड़ गया है। कांग्रेस प्रवक्ता राज शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। राज जी, बहुत स्वागत है। हेमंत जोशी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद है। हेमंत जी, बहुत स्वागत है। इसी के साथ आलोक त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं। आलोक जी, बहुत स्वागत है। राज शर्मा जी, आपके पास सबसे पहले मैं आना चाहूंगी, मोदी के ध्यान से विपक्ष परेशान क्यों है? क्या समस्या है विपक्ष को मोदी जी की तपस्या से? क्योंकि कहीं ना कहीं अब जिस तरह से आप इसको बचा रहे हैं कि ये आचार संहिता का उल्लंघन है, चुनाव आयोग के नियमों का उल्लंघन है, किसी के ध्यान से किसी को क्या दिक्कत हो सकती है? क्या धर्म, आस्था, ध्यान, इन सब से भी चुनाव आयोग के नियमों का उल्लंघन होता है? ऋषिका जी, मैं सबसे पहले तो एक बात आपको क्लियर करना चाहूंगा कि हम्म। हमें उनके ध्यान से, हमें उनकी पूजा पाठ से, हम्म। हमें क्या किसी व्यक्ति को भी कोई दिक्कत नहीं है। हम्म। अगर दिक्कत है तो उनके तौर तरीके से दिक्कत। मेरे सनातन धर्म में किसी को भी पूजा पाठ के ऊपर उंगली उठाने का अधिकार किसी को नहीं है, और गलत तरीके से उसका प्रदर्शन करना ये सनातन धर्म के अंतर्गत नहीं आता। मैं नहीं समझता कि प्रधानमंत्री जी 45 घंटे का मेडिटेशन कर सकते हैं। मैं हर चैनल में एक ही बात बोलता हूं, यदि मेरे घर पे मेरी बेटी की बारात आ रही हो या मेरी दादी का पार्थिव शरीर पड़ा हो, मैं मेडिटेशन करने लगूं। देश में हालात अभी अच्छे नहीं है। अभी लू चल रही है। लू से कहीं लाइटों में फॉल्ट हो रहा है, लाइनें जल रही हैं, 1-1 किलोमीटर तक की फॉल्ट हो रहे हैं। ये सब देखना चाहिए। वो एक अभिभावक के रूप में ये भारतीय जनता पार्टी ये एजेंडा ना चलाएं कि कोई उनके मेडिटेशन, मैं तो नहीं समझता। मुझे बता दें आप कि अब वो 45 घंटे कैसे, उनके दिमाग में तो ये घूम रहा होगा ना कि अभी इलेक्शन में क्या होना है। और बहुत बड़ी बात है, कल तो उन्हीं की सीट में इलेक्शन है। वो क्या मेडिटेशन कर रहे होंगे? बिल्कुल भी नहीं। ध्यान का पता जरा आप सी कैसे देर लगा सकते हैं राज शर्मा जी कि उनके मन में क्या चल रहा है? मैं भी करता भाई, हूं। ध्यान करने के लिए वो गए हैं, इससे क्या दिक्कत है? उनके मौन से भी अब विपक्ष को दिक्कत हो रही है। सवाल तो आप पर ही उठ रहे हैं ना। ना 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 कोई नहीं, इसे गलत डाइवर्जन ना दीजिए। आप मुझे सिर्फ एक इतना सा जवाब आपने कहा ना कि उनके मन में तो ये चल रहा होगा कि कल उनकी सीट पर चुनाव है, तो वो ये अरे आपको कैसे पता वो क्या सोच रहे हैं? अरे सनातन धर्म है साहब, पूजा पाठ करते हैं। हम भी कोई प्रधानमंत्री ही है पूजा पाठ जिनको आप लोग टीवी में दिखा दो वही पूजा पाठ करते हैं। हम नहीं पूजा पाठ करते हैं क्या? हमें पता है इतनी। घर का मुखिया 20 घंटे पूजा ही करेगा। मेरे देश का अभिभावक वहां पे बैठ गए, बताइए क्या सोच के बैठ गए? वो देश को आत्मनिर्भरता पे छोड़ दिया। देश आत्मनिर्भर हो गया इस पर, और वो 2 दिन बैठे में आप पूजा करिए। पूजा करने का क्या? अभी एक चैनल पे इनके प्रवक्ता कह रहे थे सबको अपनी अपनी पूजा करने का छूट है। बिल्कुल छूट है, लेकिन प्रधानमंत्री व्यक्तिगत मामला नहीं है, कुछ सार्वजनिक रूप से। अरे चुनाव प्रचार के टाइम पर आप ही लोग कह देते हैं राज शर्मा जी कि वे व्यक्तिगत टिप्पणियां कर रहे हैं, तब आपको ये याद नहीं आता कि प्रधानमंत्री हैं वो। अब आप कह रहे हैं कि वो प्रधानमंत्री हैं तो वो व्यक्तिगत पूजा पाठ नहीं कर सकते। आप किसी के पूजा पाठ करने पर भी रोक लगाएंगे क्या? नहीं, कहा कि ये फिर वही बात ऋषिका जी, मैंने कहा पूजा पाठ ही नहीं कर सकते, वो देश को ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते।
मैं चैलेंज कर रहा हूं, आप अब किसी ये को तो बड़े से उनका आप पर्सनल बड़े से बड़े चॉइस है महात्मा ना। को बैठाइए। ठीक है, ठीक है अरे ये राशिद। बताइए, ये हम्म पर्सनल चॉइस तो ऋतिका जी आपकी भी नहीं है। आप एक चैनल के लिए एक जिम्मेदार हो। अगर हम्म आप ये 8 बजे आपको डिबेट करनी थी और हम्म आपसे कहा जाता कि नहीं 1 घंटा क्या बोलते मेडिटेशन कर लीजिए, हम्म आपका दिमाग तो 8 बजे की तैयारी में लगा हुआ है। हम्म प्रधानमंत्री जी का दिमाग, ईमान से बताइए, क्या वो नहीं सोच रहे होंगे मेरी सीट का क्या हो रहा है, वोट पड़ेंगे नहीं पड़ेंगे, मैं ठीक हार है, रहा नहीं हार रहा। भाई ये भगवान के लिए मैं एक आपके चैनल के द्वारा कहना चाहता हूं, भगवान के लिए सनातनी धर्म का ऐसे करके ठीक है, मतलब हंसी मजाक उड़ाने की चेष्टा मत करो, ठीक है राज मत शर्मा करो, जी। आने वाले बच्चे माफ नहीं करेंगे। ठीक है राज शर्मा जी, लौटूंगी मैं आपके पास वापस, लेकिन हेमंत जोशी जी हमारे साथ बने हुए हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता। हेमंत जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, विपक्ष आरोप लगा रहा है कि ये जो पूरा जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कन्याकुमारी पहुंचे हैं, ध्यान मग्न वो हैं, और ये कह रहे हैं आप लोग कि ये जनता को प्रभावित करने की कोशिश इससे की जा रही है, ये उनका एजेंडा है, ये उनका प्रोपेगेंडा है, ये उनका हथकंडा है। आप बताइए, जो जनता है, जो वोटर है, वो कामों से प्रभावित होगा या किसी के ध्यान से प्रभावित होगा? और अगर कामों से प्रभावित होता है तो फिर किसी के ध्यान से आपको आपत्ति क्यों हो रही है? देखिए, पूरे विपक्ष को कोई भी आपत्ति नहीं है, वो पूजा पाठ करे, ध्यान करे, सब कुछ करे, सनातन में जो संस्कार होते हैं वो सब करे, हमें कोई तकलीफ नहीं। हमें तकलीफ ये है कि इसका इतना प्रचार प्रसार किया जा रहा है, वो बताने की कोशिश कर रहे हैं। अरे ध्यान कभी इतने शोरगुल वगैरह में होता है क्या? इतने कैमरे लगे हैं, प्रधानमंत्री का ध्यान तो भगवान की तरफ लगेगा ही नहीं। वो तो ये देखेंगे कि कौन सा कैमरा किधर है, क्या है, मेरा कौन सा प्रसारण हो रहा है, नहीं हो रहा है। कोई बड़े बड़े महात्मा हुए, कैलाश मानसरोवर में महात्मा बैठे रहते हैं, हिमालय में बैठे रहते हैं, पर कोई भी बड़ा से बड़ा महात्मा एकांत में करता है, कोई भी शोरगुल नहीं हो, वहां पर कोई भी उपस्थिति नहीं हो। यहाँ पर तो बड़े बड़े कैमरे लगे हैं और उसका डायरेक्ट प्रसारण कर रहे हैं, तो ऐसे में प्रधानमंत्री जी कैसे ध्यान कर पाएंगे? हमें ये चिंता है। दूसरा, यदि देश की मूलभूत सुविधाओं पर ध्यान दिया होता तो ध्यान लगाने की जरूरत ही नहीं होती। महंगाई जैसा मुद्दा है, इस पर ध्यान नहीं दिया गया। रोजगार जैसा मुद्दा है, उस पर ध्यान नहीं दिया गया। आर्थिक स्थिति कैसी है, उस पर ध्यान नहीं दिया गया। किसानों को एमएसपी मिल रही कि नहीं मिल रही, उस पर ध्यान नहीं दिया गया। महंगाई के ऊपर कितनी मार है जनता को, उसको बताया नहीं गया। तो ये इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पे कितना बड़ा घोटाला हुआ, उस पर ध्यान नहीं दिया गया। तो जो ध्यान देने वाली चीजें, उन पर ध्यान देना था। यदि उन पर ध्यान नहीं दिया गया तो अब ध्यान जाएंगे। ठीक है, ठीक है हेमंत जोशी जी, लेकिन आप जिस तरह से कह रहे हैं, आलोक त्रिपाठी जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। अब देखिए, लगातार अब पक्ष विपक्ष के आरोप का दौर तो जारी है। लोकसभा चुनाव 2024 चल रहा है, अंतिम चरण के मतदान है कल, लेकिन उसके पहले पीएम मोदी के ध्यान ने जो पूरे विपक्ष में घमासान मचाया हुआ है। अब हेमंत जोशी की बात ही सुन लीजिए, आप कह रहे हैं कि मोदी जी का ध्यान तो लग ही नहीं रहा होगा। पीएम मोदी के ध्यान की अब विपक्ष को चिंता भी हो रही है। और ये बताइए, क्या मोदी जी जिस तरह से ध्यान लगा रहे हैं, ये आचार संहिता का उल्लंघन है? इसका जी जिस तरह से विपक्ष मोदी जी के इस आयोजन को लेकर के हमलावर है, तो विपक्ष, जो मुझे लगता है कि विपक्ष उनके इस कार्यक्रम को लेकर हमलावर कम है, उनके प्रचार प्रसार को लेकर के ज्यादा हमलावर है। उसको लग रहा है कि जिस तरह से टीवी चैनलों अखबारों में इस तरह का जो प्रचार होगा, वो कहीं ना कहीं चुनाव का ही एक रूप है इसका, और इसका बेनिफिट भारतीय जनता पार्टी उठाएगी जो कल मतदान जहां होना है। तो वो इसको लेकर के बड़ा चिंतित है। और जब अगर हम दूसरे रूप में देखें तो राजनीति में पहले चूंकि चुनाव प्रचार बंद हो गया है और मोदी जी ने वहां जाकर के कहा मैं ध्यान करूंगा, तो वो भी अब लग रहा है कि अब वो विपक्ष को उन्होंने ऐसा फंसा दिया है। अब विपक्ष अगर विरोध करता है तो ये होता है कि उनकी पूजा पाठ पे विरोध कर रहा है, अगर नहीं करता है तो कहीं ना कहीं चैनल के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से पूरे देश में इसको प्रचार प्रसार हो रहा है, तो उसका वोट बैंक पे ना प्रभाव पड़ जाए। तो विपक्ष इसको लेकर के घबराया हुआ है। और मोदी जी ने तो काम अपना कर दिया जो करना था। तो निर्वाचन आयोग रोक लगाएगा नहीं लगाएगा तब तक तो बहुत कुछ आबादी बह चुका है। तो कुल मिलाकर के ये है कि चुनाव प्रचार का जो बंद हो जाने के बाद जो इस तरह का कार्यक्रम हुआ, उसको लेकर के विपक्ष को ये भय सता रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि जो कल मतदान होना है उसका इसका सीधा सा प्रभाव पड़ जाए। उसको लेकर के विपक्ष चिंतित है और वो निर्वाचन आयोग से लेकर के जहां भी उनको लगता है उन्होंने उसकी कंप्लेन कर रहा है कि इस तरह के प्रचार प्रसार पर रोक लगे। लेकिन जब तक ये सब चीजें होंगी तब तक तो काम काफी कुछ कर चुके होंगे मोदी जी, मुझे जो लग रहा है।
बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आलोक त्रिपाठी जी, लेकिन विपक्ष को ये जो भय सता रहा है, या अब ये कितना, अब इसको किस उसमें देखें हम, क्योंकि कल मतदान है। और राज शर्मा जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। अब देखिए, प्रसारण से यहाँ पर दिक्कत हो रही है कि कैमरे वहां पर पहुंच रहे हैं, दुनिया भर का मीडिया वहां पर पहुंच रहा है, लाइव प्रसारण उसका किया जा रहा है, इसलिए आप लोगों को दिक्कत है कि भाई उसे प्रसारित किया जा रहा है, ना तो मोदी जी का ध्यान लग रहा होगा और प्रसारित किया जा रहा है, तो ये जनता के लिए एक नया प्रोपेगेंडा, नया एजेंडा बीजेपी की ओर से लाया गया है। लेकिन ये बताइए आप मुझे, अब ये अपनी अपनी प्रवृत्ति है ना, कोई किसी तरह से प्रसारित करता है, कोई किसी तरह से प्रसारित करता है। मोदी जी का ध्यान टेलीकास्ट हो रहा है, कहीं मटन का टेलीकास्ट भी हमने देखा है भाई। एम फैक्टर का आप बात करें, अभी 3 दिन पहले की बात है। तो ये तो अपनी अपनी प्रवृत्ति, आप किस चीज को जनता के बीच में लेकर आ रहे हैं। अब कोई ध्यान जनता के बीच में लेकर आ रहा है, कोई नॉन वेज मटन, ये सारी चीजें जनता के बीच में लेकर आ रहा है, आप भी जानते हैं। अच्छा, मैं अरे ऋषिका जी, मैं हमारे जो त्रिपाठी जी हैं, इन्होंने एक बात बहुत अच्छी कही, और शायद सबके संज्ञान में भी ये बात आ गई कि मोदी जी जो भी कर रहे हैं, ये रियल फ्रॉम ए कोर ऑफ हिज हार्ट, ये अपने दिल की गहराइयों से नहीं कर रहे हैं, सिर्फ ये कल के इलेक्शन में थोड़ा सा प्रभाव डालने के लिए कर रहे हैं, जैसा कि त्रिपाठी जी की बात से क्लियर है। दूसरी बात, आप विपक्ष विपक्ष क्यों कह रही हैं? क्या मैं इस देश का नागरिक नहीं हूं? मैं जनता नहीं हूं? कितने हैं आप? भेजिए अपने यहां लोकल, मैं अपना शहर बताता हूं। 1000 आदमी इकट्ठा होगा जो कह रहा होगा पूजा ऐसे नहीं होती है, पूजा और खाना एकांत में खाया जाता है। अब एक और बात है, मैं दावे के संग कह रहा हूं, आप सो रहे हो रात को और एक हल्की सी मोबाइल की कोई टॉर्च जला दे बच्चा, नींद टूट जाती है। उनके आगे तो वो लगे हुए हैं पूरे बड़े बड़े बास्को डिगामा वाले कैमरा। वो मुझे ये बताइए, त्रिपाठी जी ने बहुत अच्छी बात बोली कि वो मेडिटेशन नहीं है, वो एक प्रोपेगेंडा है कि कल लोग देखे वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। और एक और बात कहना सवाल मैंने चाहता आपसे हूं, वही तो किया था ना। आप ये बताइए, लोग इसको देख रहे हैं, चलिए प्रसारित हो रही है चीजें, लोग देख रही हैं, नहीं देख लेकिन रहे जनता तो तो काम इधर से सुन प्रभावित। लीजिए। आप मुझे ये बताइए, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। जनता ध्यान से प्रभावित होगी, आप लोगों के किए गए काम से प्रभावित होगी, इसका जवाब दीजिए। इसका जवाब यह है, इन्होंने जो नाकामियां हमारे देश को दी, उससे नाराज होके, उससे आक्रोशित होके हमारे गठबंधन को वोट देगी। ये सब जान गए। देखिए, ये सब जानते, स्वयं में मोदी जी भी मतलब जानते। आपका कहना अभी है मुझे कि इस किसी ध्यान से चैनल में प्रभावित नहीं होगी जनता। हाँ, मैं एक मिनट में बोल हाँ, इन्हीं के एक प्रवक्ता ने बोला, हमारे प्रधानमंत्री जी तो एक सिगुफा छोड़ देते हैं और फिर मजा लेते हैं। जो मैंने उनसे कहा था वो कह रहा हूं, अगर मेरे देश का अभिभावक मेरे जैसी जनता से मजा लेता है, मुझे ऐसा अभिभावक नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। बताओ, ठीक है, आप लेकिन मजा मेरे सवाल का भी जवाब दीजिए। मेरे सवाल का भी जवाब दीजिए राज शर्मा जी। मैंने आपसे पूछा था, ये बताइए, जनता जो है वो ध्यान से प्रभावित होती है, काम से प्रभावित होती है? आपने कहा कि जनता बीजेपी से नाराज है, इंडिया गठबंधन को वोट देगी, यानी ध्यान से प्रभावित नहीं हो रही है जनता ना? नहीं, वो पूजा अपनी कर रहे हैं। इसमें एक और बात, मैं भी पूजा करता हूं। कल को मैं मिनिस्टर बन जाऊंगा, आप मेरी पूजा दिखा दोगे। भगवान करे मैं प्राइम मिनिस्टर बन जाऊं, आप मेरी दिखाने लगोगे। आपको क्या पता राज शर्मा, मैं कहता हूं मेरे इस पे कैमरे लगा दीजिए, 9 की 9 दिन व्रत लॉन्ग पे रखूंगा, लॉन्ग पे। और बोलिए आप, और एक और मेडिटेशन मेरे भेज दीजिए आप, मैं बताऊंगा मेडिटेशन। अभी तो जनता ध्यान से प्रभावित नहीं हो रही है ना, इसका जवाब दीजिए, हाँ या ना? जनता ध्यान से प्रभावित नहीं हो रही ना? देखिए, बहुत दिनों बाद त्रिपाठी जी जैसे विश्लेषकों ने अरे आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। जनता ध्यान से प्रभावित नहीं हो रही है, तो फिर दिक्कत किस बात की है? क्यों इसको इतना बड़ा मुद्दा बना रहे हैं? कल की वोटिंग पर ध्यान देना चाहिए ना आपको भी। मैं ठीक है, हाँ, सुन लीजिए, ठीक है राज शर्मा जी, अब मैं आपके पास वापस लौटूंगी। मैं अपने माँ बाप के द्वारा आया हूँ और मुझे बोलने का अधिकार है, जुबान दी है। ठीक है राज शर्मा जी, मैं वापस आऊंगी आपके पास। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता वेद प्रकाश शास्त्री जी भी जुड़ गए हैं। वेद प्रकाश जी, अब तक आवाज पहुंच पा रही है? ठीक
ठीक है, वेद प्रकाश जी से शायद संपर्क नहीं बन पा रहा है, कुछ तकनीकी समस्या है। हेमंत जोशी जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। अब देखिए, लगातार हम आपने जैसा कहा कि जहां पर ध्यान लगाना चाहिए था वहां पर ध्यान नहीं लगाया गया, और जहां नहीं लगाना चाहिए था वहां ध्यान के लिए पहुंच गए हैं। कल वोटिंग है और जैसा आप कह रहे हो उन्हीं की सीट पर वोटिंग है तो ध्यान कैसे लगेगा। लेकिन ये पहली बार थोड़ी ना कर रहे हैं। 2019 में भी केदारनाथ इसके पहले वो गए थे, उसके पहले महाराणा प्रताप क्षेत्र में वो पहुंचे थे ध्यान लगाने के लिए, तो ये तो वो करते आए हैं ना, फिर इस बार इसको इतना बड़ा आप क्यों बना रहे हैं? देखिए, बिगर कैमरे के आपने देखा कोई सा कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी के सर्वोच्च नेता जो मोदी जी है, बिगर कैमरे के कोई काम करते हैं? यदि उनके कार्यक्रम के बीच में प्रधानमंत्री कोई है ना, गार्ड, कैमरे तो वहां पहुंचेंगे अरे ही। तो हाँ। पहले भी बहुत सारे प्रधानमंत्री थे, पर उन्होंने ध्यान रखा, शुचिता का ध्यान रखा। या तो प्रधानमंत्री कैसे कैसे अपने आप को बायोलॉजिकल बोलते हैं कि मैं तो परमात्मा का रूप हूं, उनके दो दो तीन तीन मंत्री बोलते हैं। अरे आप 10 साल प्रधानमंत्री रह गए किस देश के, तो आप परमात्मा हो गए क्या? इस देश में बड़े बड़े प्रधानमंत्री हुए, बड़े बड़े शहंशाह हुए, बड़े बड़े राजनेता हुए, पर कभी भी उन्होंने, आप तो भगवान के इक्विवेलेंट कर रहे हो। इनके संबित पात्रा कहते हैं कि जगन्नाथ तो इनके फॉलोवर है। अरे भगवान जगन्नाथ कितना बड़ा ओहदा है, वो उनके इनके मोदी जी के फॉलोवर हो गए। तो ये एक तरह का वो सगुफा बनाया जाता है, लोगों को बताया जाता है कि मोदी जी भगवान से ऊपर हो गए। ठीक अरे है, सनातन धर्म का पालन करने वाले लोग ऐसा 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 धर्म का जो व्यवहार करेंगे धर्म के प्रति। ठीक है हेमंत जोशी जी, मैं आपके पास लौटूंगी वापस। बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं, आप लोगों की बातों का जरा जवाब भी ले लेते हैं। वेद प्रकाश जी, आप तक आवाज पहुंच पा रही है मेरी? हाँ, आवाज आ रही है, बताइए। वेद प्रकाश जी, बहुत स्वागत है देश न्यूज पर। और देखिए, सवाल आपसे यही, क्योंकि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ध्यान में तो हैं, लेकिन चुनाव से ठीक पहले ये सहयोग है या फिर 400 पार का सपना पूरा करने के लिए प्रयोग है? इसका जवाब दीजिए। देखिए, ऐसा है कि अब अगर व्यक्तिगत पूजा के ऊपर भी टिप्पणी करने के लिए इंडिया गठबंधन के जो घटक हैं, तो वो अपने भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए अब मोदी जी की पूजा और योग पर भी निशाना साध रहे हैं। हम्म। अब तो कहिएगा, मैं आप जब बोल रहे हो, आपका तो सिस्टम ही खराब है शर्मा जी। आप तो सुन ही नहीं सकते ना। 56 साल सत्ता में रहे हो, 2 बार के लिए आप बेदखल हुए हो, तो आपका है। अब तो कांग्रेस तो मद्रास हाईकोर्ट तक पहुंच गई है मेरे इसको बहनों की लेकर। सुरक्षा नहीं कर रहे हो, यही सुनूंगा क्या? मेरे बच्चे का जो वोट पाया था, पहली बार वोट, उसको क्या मिला? आपकी बर्बाद किया। नाकामियों को सुनता रहूंगा क्या? योग साधना में जाते हैं, अपने निजी कार्यक्रम में अगर वो शामिल है, तो उस पर तो आप लोगों को शर्म आनी चाहिए कोई टिप्पणी करने के लिए। अरे शर्म आपको आनी चाहिए। 45 घंटे का मेडिटेशन होता है, कौन करता है मेडिटेशन? साधु संत जाते हैं तो हिमालय में जाते हैं अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए। अपने आप में जब भावनात्मक रूप से वो टूट चुके, इसके लिए कर रहे बैठे हुए, निवृत्त हुए हैं, ले रहे हैं बैठे। और सुन लीजिए, सब खबरें ले रहे हैं बैठे बैठे भाई, वो सारे आंखें खोल खोल के देख रहे हैं भाई, वो बेकार की बातें कर रहे हैं आप वेद प्रकाश जी। है ये आप भी मेडिटेशन में दिख रहे हो, ठीक इसी तरह वो भी है जिस तरह आप हो मेडिटेशन में भी हो, हमें गालियां भी बक रहे हो। मेडिटेशन में भी हो, बनारस में कुछ लोग रुके, जाली वोट भी डालेंगे, है ये होता मेडिटेशन? अच्छा बताओ, एक मिनट, मेडिटेशन कैसे होता है बताना जरा, बताओ। किसी को बुला लो, फोनो फ्रेंड बना लो, पूछो करते हो मेडिटेशन? बेकार की बातें हैं यार, क्यों देश को कर रहे हो? अरे देश को क्यों कर रहे हो कमल यार? जवाब कर रहे हो भाई, मत करो भाई। ठीक है राज शर्मा जी। आलोक त्रिपाठी जी हमारे साथ बने हुए हैं, मैं उनके पास जाऊंगी। आलोक जी, अब देखिए, मौन को लेकर हम बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री के मौन पर जो तूफानी घमासान मचा हुआ है पूरे विपक्ष में, वो आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, क्योंकि कल 7वें चरण के यानी आखिरी पड़ाव के मतदान होने हैं और उससे पहले प्रधानमंत्री के इस मौन ने सवाल तो खड़े कर दिए हैं। अब देखिए, इसको जिस तरह से बीजेपी की विपक्ष की ओर से आरोप लगाया जा रहा है, कहीं ना कहीं 400 पार का जो सपना है वो साकार करने के लिए एक प्रयोग हो सकता है। ये जो प्रधानमंत्री का जो ध्यान है, हम उसकी बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इसको लेकर बीजेपी के ऊपर आरोप लग रहे हैं। अब भाई यहाँ पर आप देखिए, मद्रास हाईकोर्ट में तो कांग्रेस हाईकोर्ट तक पहुंच गई है,
इसकी शिकायत लेकर कि इसका प्रसारण जो किया जा रहा है, आचार संहिता का उल्लंघन किया जा रहा है, नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है। और एक सवाल जो मैं बाकी प्रवक्ताओं से भी पूछ रही थी, आपसे जानना चाहूंगी, क्या ध्यान से जनता पर इसका कोई असर पड़ रहा है? और मैंने पहले भी कहा था, तो अपनी अपनी प्रवृत्ति है, कोई ध्यान का प्रसारण कर रहा है, कोई बाकी अन्य चीजों का, मटन, मीट मटन, इन सब का प्रसारण कर रहा है। अभी 2 दिन पहले की ये बात है। कैसे देख रहे हैं इन सब चीजों को? देखिए रिश्का जी, ध्यान करना कोई खराब बात नहीं है, ये सभी का अपना अपना अधिकार है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति, वो व्यक्ति कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, अगर कोई खिलाड़ी जिसको दुनिया के लोग फॉलो करते हों या दुनिया के लोग देखते हों, जिसका लोग आइडियल मानते हों, अगर वो जो कुछ करता है तो कहीं ना कहीं उसका प्रभाव नीचे पड़ता है। यही कारण है कि, और देखिए अगर इसको राजनीतिक रूप से देखिए तो भारतीय जनता पार्टी हो या नरेंद्र मोदी जी हो, ये मार्केटिंग के बहुत बड़े जानकार लोग हैं। ये कब कौन को चीज को कैसे क्या करना है, तो ये उसको अपनी ओर कैमरों को कैसे आकर्षित करना है, इन लोगों को भली भांति मालूम रहता है। और यही कारण है कि जब पूरे देश में 7वें चरण के चुनाव, मतदान से पहले चुनाव प्रचार पर रोक लगी, तो अब उसके बाद ज्यादातर नेता देखिए घरों में बैठ गए और मंथन कर रहे हैं। लेकिन और उनको चैनलों पे कम दिखाया जा रहा है, जब वो कहीं इधर उधर दिख जाए तो बात अलग है। लेकिन आप देखिए कि मोदी जी ने एक नया तरीका निकाला, और भले ही वो पूजा पाठ का हो, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने चैनलों पे, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, सब जगह उनका ध्यान आकर्षित हो गया और वो मार्केट में चल रहा है। और एक चूंकि मोदी जी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, राह चलते हुए कि कोई उनको नहीं देखेगा, तो वो उनको जब देख रहे तो कहीं ना कहीं वो प्रभाव पड़ रहा है। और ये जो अंतिम चरण का चुनाव है, 7वें चरण का, ये डिग्री करो या मरो की स्थिति वाला है। इसमें बहुत सी पूर्वांचल की ऐसी सीटें हैं जहाँ पे इनको बहुत ज्यादा विरोध भी झेलना पड़ा है भारतीय जनता पार्टी को या उनके सहयोगी जो प्रत्याशी हैं। तो ये सब चीजों का बड़ा प्रभाव है राजनीतिक दृष्टि से। पूजा पाठ की दृष्टि से देखिए तो वो पूजा कर रहे हैं, ध्यान लगा रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कहीं जब चुनाव चल रहा है देश का, पूरे देश का पूरा जोर उस पे है, पूरे मतदाताओं को लुभाने का प्रयास चल रहा हो, एक एक नए नए मुद्दे उठाए जा रहे हो, तो उसमें अगर इसको प्रचार हो रहा है तो कहीं ना कहीं विपक्ष या जो अन्य पार्टियां को जो लोग हैं जो उनके मुकाबले लड़ रहे हैं, तो उनको जो विरोध हो रहा है वो स्वाभाविक उनका है, क्योंकि उनके नेता इस समय दिख नहीं रहे हैं और मोदी ही पूरे चैनलों पे या अखबारों में छाए हुए हैं, तो ये स्वाभाविक बात है उनका विरोध होना। लेकिन भाजपा का ये स्टंट हमको लगता है कि राजनीति में एक नई तरह की परिभाषा लिखी जा रही है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आलोक जी। कहीं ना कहीं जिस तरह से आपने इस पूरे ध्यान को समझाया है, अब देखिए पीएम मोदी के जो ध्यान पर हम देख रहे हैं कि पूरा जो मीडिया है वो उसी तरफ है, प्रसारण हर जगह किया जा रहा है, कैमरे वहां पर पहुंच रहे हैं। कहीं ना कहीं जो सवाल उठ रहे हैं वो लाजिमी है। अब वेद प्रकाश जी की आवाज ठीक से नहीं मिल पा रही है, नहीं तो इसका जवाब भी उनसे लेते। खैर समय हो चुका है। अब ये साधना से 2024 को साधने की कवायद कितना काम आएगी, ये तो 4 जून को परिणाम बताएंगे। लेकिन उसके पहले प्रधानमंत्री के मोदी के ध्यान ने विपक्ष में जिस तरह से घमासान मचाया हुआ है वो देखने योग्य है। आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इधर कन्याकुमारी में ध्यान में हैं, तो वही दूसरी तरफ विपक्ष में घमासान मचा हुआ है। प्रधानमंत्री की तपस्या से विपक्ष को जिस तरह से समस्या हो रही है, आप देखिए तमिलनाडु में कांग्रेस मद्रास हाईकोर्ट तक पहुंच गई है इसकी शिकायत लेकर। और कहीं ना कहीं विपक्ष ये आरोप लगा रही है कि प्रधानमंत्री साधना से 2024 को साधने की जो कवायद है वो तेज कर रहे हैं, यानी जो प्रचार है वो थम चुका है। लेकिन उसके बाद भी प्रचार किस तरह से करना है, प्रधानमंत्री वो ध्यान के जरिए अपना प्रचार कर रहे हैं चुनाव को लेकर। देखना होगा कि इसका कितना असर जनता के मन पर पड़ता है, और ये नतीजे बताएंगे 4 जून को, जिसका इंतजार सभी को है। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम मंथन में इतना ही। आप बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।